और किसके यहाँ रहता हूँ, किसका नमक खाता हूँ। आप लोग सीन पर्दे पर देखें, अब हम चल रहे हैं ड्यूटी की तरफ। खूनखारों के खूनखार, रंगबाजों के रंगबाज, खूनखारों के खूनखार, रंगबाजों के रंगबाज, बाबू सिंघानिया सिंह पधार रहे हैं। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते और प्रणाम है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखिए मास्टर राजू बिंद का खेल। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जो जलकर कभी ना बुझे ना, माई कसम उसे बाबू सिंघानिया सिंह कहते हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। बाद में बातें सारी बताऊंगा, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी हवेली में एक भी नौकर का पता नहीं है। इसका मतलब जब मैं कहीं बाहर चले जाता हूं तो ये साले बेफिक्र होकर ड्यूटी से गैर हाजिर हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, सबसे पहले बैठकर देखता हूं कौन नौकर साला कितने बजे आता है। उसके बाद पहले मुलाकात करूंगा, फिर बात करूंगा, उसके बाद आप लोगों को अपने विषय में बताऊंगा। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर सीताराम, जय शंकर। क्यों मैं सीताराम? बाबू साहब आज मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूं। मैं क्या जानना चाहते हैं बाबू साहब? सबसे पहले ये बता बेटा, जिस स्थान पर खड़ा है ये स्थान कौन सा है? यहाँ का तू कौन है? यहाँ का मैं कौन हूँ बे? बाबू साहब जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये आपकी हौली है। वाह बेटा सीताराम, बहुत सही, ये हमारी हौली है और तू साले इस हौली का ठेकेदार। हराम घर बदतमीज गंदी ने किए, खड़ा हो जाबे। क्या कहा? ये हमारी हौली है। हौली का मतलब जानता है? ना है बाबू साहब। हौली का मतलब शराब का ठेका होता है बे। ये साले हमारा शराब का ठेका है। नहीं नहीं बाबू साहब, नहीं बाबू साहब, ये आपकी साले ये हमारी हवेली है, हमारा मकान है, हमारा घर है। हाँ बाबू साहब। तू कौन है बे? बाबू साहब मैं आपका नौकर हूँ, आप हमारे मालिक हैं। तो ये बता बे, यहाँ पर सबसे पहले तुझे रहना चाहिए या हमें आना चाहिए बे? बाबू साहब सबसे पहले मुझे आना चाहिए। तो लेट क्यों हुआ?
बाबू आखिर बात क्या है जो कि लेट हुआ? बाबू साहब मैं बता रहा हूँ, मैं लटके हो गया हूँ। बता सबसे दे। पहले आप कुशली पर बैठ जाए। एकदम सही कहा। जैसे हनुमानगंज में आई है बचई, कायदे से रहना या तो कम हनुमान बनाई दे। ना बाबू साहब ओका का कहा थे? हम कुशले बैठ जाए तो सारे आम एक पेड़े पे चढ़ गए। जब बैठे बाबू साहब, इसे कुर्सी और चेयर कहते हैं। कुर्सी 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 कुर्सी। आप बैठ जाए बाबू साहब, मैं बता रहा हूँ। बता बे। बाबू साहब आज जैसे घर से निकले चौराहा पहुंचे, वैसे देखा था देहरेला पे रेला, देहरेला पे रेला, चेहरा ही देखा ओहरा ही रेला पे रेला। तो बे सीताराम, हमारे एक बात नहीं समझ में आ रही बे, ये रेले पे रेला का मतलब क्या है? बाबू साहब बहुत भीड़ लगी रहा है। ओ, यदि कहने का मतलब कि वहां पर बहुत सारे आदमी इकट्ठा हुए थे। हाँ बाबू साहब, क्यों बे? हम सोचे काहे भीड़ लगी है, और जब हुआ पहुंचे तो देखा था हुआ भगवान आए रहा। क्या? भगवान यदि जहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी वहां पर भगवान प्रकट हुए थे। हाँ बाबू फिर क्या साहब, हुआ बे? जब भगवान आए रहा है सब मांगत मांगत है। क्यों कहा हे भगवान हमका अच्छे नंबर से पास कर दिया, क्यों कहा हे भगवान हमका बढ़िया बढ़िया नौकरी दे दिया, क्यों कहा हे भगवान हमारे एक लड़का ना देखे लड़के दे दिया। हम सोचे बाबू साहब कि आए तो भगवान के दर्शन कर ली तब जाई। एक हाथ में ले लोटक पानी, एक हाथ में माला फूल, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। हरामखोर, ए अंदर बाहर क्या है बे? बाबू साहब इतना भीड़ रहा है कि जब अंदर जाए कोई पीछे ठेल दे पीछे चला आए। ओ, यानी वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी कि तू उनके पास जाकर दर्शन करना चाहता था, लेकिन भीड़ से तुझे ठेल कर पीछे कर दिया करते थे। हाँ बाबू। फिर अंदर जाना चाहता था, फिर पीछे हो जाता था। हाँ बाबू फिर साहब। क्या हुआ बे? बाबू साहब धक्का धुक्की में लोटा का पानी अड़ा के लोटा हाथे में रह गया, झटका झुटकी में फूल झड़ के तागा लटकता ही रह गया। आधा घंटा बीत गया, तनी संदर लिया पाए बाबू साहब। फिर भी बदतनी से बाबू साहब, अबे कितना? बदतनी से जब लिया ने भगवान का निगाह हमारे पर पड़ गए। ओ, तेरी किस्मत खुल गई बे। हाँ बाबू साहब। भगवान की नजर तेरे ऊपर पड़ गई कि कोई भक्त मेरे पास आ रहा है। हाँ बाबू साहब। फिर क्या हुआ बे? भगवान कहन बेटा क्या चाहते हो? वाह, बेटा क्या चाहते हो? हरामखोर बदतमीज गंदी नाली के कीड़े, साले बेटा किसे बोला बे? बाबू साहब आपको नया कहते हैं, है? भगवान हमका कहते हैं। तो साले इशारा मेरी तरफ क्यों किया? ऐसे कहते हैं बेटा क्या चाहते हो? ओ, यानी भगवान ने तुमसे कहा कि बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्या चाहता है? हाँ बाबू साहब। तो तूने क्या किया बे? हम सोचे कि का मांगी, फिर हमारे ख्याल हो गया कि गौ माता का पूजा हो तो हम गौ माता मांगी। ओ, तो क्या हुआ? हम कहे भगवान हमका गाय दे दिया। बाबू साहब के कहा भगवान का गाय दे क्या, हमका खुदे भुलाए के गाय बनाई दे। यानी कहने का मतलब कि तूने कहा कि प्रभु मुझे गाय चाहिए। हाँ भगवान तेरी बात को बरोबर सुन नहीं सके और तुझे गाय बनने का वरदान दे दिया बे। हाँ बाबू फिर साहब। क्या हुआ बेटा? जब भुलाए के गाय बनाई दे अब हम चौराहा पे लागे टहरे, लागे टहरे चिल्लाए लागे। एक जने पंडित जी पूजा सुनाए के लौटा रहा है, हमका देखे ना मेरे पीठी बहान धाई दे। हम पंडित जी के लागे चाटा लागे चाटा लागे चाटा। पंडित जी समझ गए कि गाय बड़ी शुद्धि है, पगहा न ले रहा गौछा हमारे गटे में डाल दे लई आइन घरे खूटा पगहा में बांध दे। पंडिताइन से कहन पंडिताइन
लियावा हल्दी दूध टीका गाय बड़ी शुद्धि ले आई है। सही कह रहा है। बाबू आज हमारे हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। हाँ बाबू साहब। तो इसका मतलब तो पंडित के घर तक पहुंच गया हाँ बाबू साहब। और खूंटे से बच गया। हाँ बाबू साहब। हल्दी दो मत्थे पर तिलक लगाया गया। फिर क्या हुआ बे? फिर बाबू साहब पंडिताई ले आए हमारे हल्दी दूध टीकी, हम बनाए फिर चलाने। पंडित जी सोचे कि गाय बुखार है, एक खांची भूसा भरे ले जाए हौदा बजाए दे। अब भला बताओ बाबू साहब भूसा खाई फिर चिल्लाने। पंडिताई सोची कि गाय प्यासी बा, एक बाल्टी पानी भरी ले जाए हमारे आगे धई दे। बल में चौका। हाँ बाबू साहब एक लोटा पी हुई है, एक बाल्टी कहाँ से पी। फिर चिल्लाने पंडिताई कहने पंडिता काज ने कैसे गाय ले आई यहाँ, न कोई खाद बा न पानी पिए चिल्लाती बा। बिल्कुल सही। अगर खूंटे पर जानवर ना चारा खाएगा ना पानी पिएगा तो जानवर रद्दी होता है। कहन चिल्लाती बा। पंडित जी सोचन की गाय गरमानी बा, खोले न पगहा और रस्सी लाठी लेके चल दे। अब हम सोचत हे भगवान कहाँ ले जाई यहाँ। फिर चिल्लाने बाबू साहब तब से की जर्सी साहब देखबे तो भा कुल के खूब मोट के सड़िया आन रहा है, हमारे पीछे चल दे। हाँ। और जैसे निचकान तो बड़ी जोश हो करे। पंडित जी हमका देख तुम्हारा पेड़ में नहीं आए दे फरकते खड़ा कहता हुई है हुई है। हम सोचते हे भगवान काहे बड़े हुई है कराता है। बाबू साहब तब से सड़वा हमें लगा पहुंच गया, हमारे पुछिया लगा सूंघे तो भा जैसे सूंघेस हम देर के मारा पेशाब कह दी। जब पेशाब कह दिन सड़वा हमारे पेशबुआ पी गवा। पुछिया लगा सुन के कहा हम देर के मारा लागे उछले कूदे। जीव सकेतन पर गया। हाँ बाबू साहब जब उछले कूदे लागे पंडित जी समझ गए गाय न बन पाए, ले रहा लाठी ले आए हमारे गिला घोड़े के लगाए दे। अल्लाह कूदा कितना कूदे भाई। अब बाबू साहब हमारा जो लाग हड़बड़ा है। हे भगवान अब का हुई, आसमान पूरा साफ दिखा रहा हो। हाँ बाबू साहब तब से सड़वा दू गोड़ उठे तो भाई जैसे हमारे पुथिया में रखे करे। हाँ हमारा रखिए पट से साले 1 घंटे से साला पहेलियां बुझा रहा है और हमें स्वप्न की बात बता रहा है। मैं तो सोचा कि हो सकता है हकीकत इसे भगवान का दर्शन किया, भगवान ने इसे वरदान दे दिया हो, लेकिन साले तो मुझे स्वप्न की बात बता रहा है। सीताराम। हाँ बाबू साहब। ये बतावे हराम घर तू साले सोकर सपना देखेगा या हमारी हवेली में ड्यूटी करेगा? बाबू साहब घर पर नहीं सोऊंगा, आपके यहाँ बराबर ड्यूटी करूंगा। सीताराम। बाबू साहब साले तो जानता है कि मैं कितना डेंजर आदमी हूँ। हाँ बाबू साहब। तू बहुत पुराना और वफादार नौकर है, इसलिए तेरी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता हूँ मैं। नहीं साले जानता है बातों बातों में गोली मार देता हूँ। बाबू साहब। सीताराम। हाँ बाबू साहब। ये तेरी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए बे। आज के बाद ड्यूटी पर लेट नहीं होना चाहिए। कहीं जाना है तो मुझसे पूछ कर जाएगा, मुझसे छुट्टी लेकर जाएगा।
सीताराम, बाबू साहब। तू मुझे जानता है, हाँ बाबू साहब। मैं तुझे जानता हूँ, हाँ बाबू साहब। लेकिन ये आई हुई जनता जनार्दन नहीं जानती कि हम लोग कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। सही बात है। इसलिए हमारा परिचय बताओ बे। देखा बाबू साहब, हम 2 टके के नौकर, 1 कौड़ी के गुलाम। आपके सामने आपका नाम पता नहीं बता सकता हूँ। आप आए हैं, अपना परिचय स्वयं बताएं। के लिए उधर बाबू साहब हमको बुला रहे, बाबू सुनील सिंह। जाओ। अच्छी बात है सीताराम, जो एक नौकर का कर्तव्य होता है आज तूने अदा कर दिया। तो हाँ, दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी, पिता तुल्य बुजुर्ग, नवयुवक साथी, आई हुई माताएं और बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आप लोगों को मैं अपनी संगीत की दुनिया में लिए चल रहा हूं। संगीत के माध्यम से हमारा परिचय जान लीजिए। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। साथियों, ये आपका जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है। ये आपका जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है, बल्कि हमारा जिला आजमगढ़ है। जिला आजमगढ़, गांव बिनयपुर का रहने वाला मेरा नाम जमींदार बाबू सिंघानिया सिंह है। जमींदार बाबू सिंघानिया सिंह है। जमींदार बाबू सिंघानिया हो सिंघानिया है। सिंघानिया हो सिंघानिया है, कभी ना सर झुकाता है और बगावत किया जो मुझसे ना, माई का समूह ससुरा मौत के घाट जाता है। अरे उठे जिस पे ये सिंघानिया की नजर, उठे जिस पे ये सिंघानिया की नजर, माना कि बादल घड़घड़ात बा। अरे है का दिल तोहरा खनवा बदे, ये हमरा राइफलवा के गोलिया तड़फड़ात बा। आगे माननीय महोदय बाबू सुनील सिंह, बाबू सुनील सिंह उनके परम मित्र भी उनके साथ में बैठे हुए हैं। 11 रुपया हमका देन है, 11 रुपया तुमका देन है। कहावो बहन है, देखा बाबू साहब हंसी मजाक करे हैं जो उनके साथ में है। कह दिया कि लावा पर छवही दे देते ही पार्टी हाजिर स्वागत साहब। साथ ही साथ ये आ गए हमारे सत्यम इंटरलॉकिंग वाले, जिनके मिलने का पता जलालपुर बड़गांव। इनके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार स्पेशल में दिया जा रहा है। हमारे और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। साथियों, मैं अपने घर में अकेला नहीं, 2 प्राणी हैं। मैं और मुझसे एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम उर्मिला है। सीताराम, हाँ बाबू साहब। तू तो जानता है भाई। आप तो वो ना देख ले। बबुआ साहब लगे से है सब। हाँ, उनका पहले देखा भैया। हमारी बहन उर्मिला जब छोटी सी थी, हमारी बहन उर्मिला जब छोटी सी थी, तभी हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ के मर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी पिताजी पर आ गई। लेकिन पिताजी मेरे मरने का गम भूल नहीं पाए। माँ के गम में हर समय डूबे रहते थे। और एक दिन ऐसा आया कि हमारे पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले। साथियों, सारी जिम्मेदारी हमारे पे आ गई। मैंने अपने बहन की परवरिश करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बहन को बहन नहीं बल्कि बेटी समझता हूं। उसे अपने बेटी की तरह पाल पोस कर सयाना कर दिया। इस समय आजमगढ़ शहर में रहकर इंटर में पढ़ाई कर रही है। और एक बात है बे सीताराम, हाँ बाबू साहब। हमारी बहन जो है ना, वो थोड़ा जिद्दी किस्म की है, क्योंकि उसे मैं इतना प्यार दुलार देता हूं। आगे माननीय महोदय छावा नाम कमलेश यादव जी। कमलेश यादव जी जो कि बाबू साहब के साथ में बैठे हुए हैं। 11 रुपया हमका दे हैं और 11 रुपया आपके लिए दे, कहना पड़े बहनी दे दे, मैंने देख ली हूँ।
नमस्कार जी पहुँचे यादव जी, अभी कुछ देर के बाद पैसा पहुँचाएंगे साहब। सीताराम, तू तो जानता है कि हमारी बहन जब किसी बात की जिद कर बैठती है तो बिना अपनी बात मनवाए वो मानती नहीं है। लेकिन आज तुझे एक राज की बात बताऊंगा। कौन सी बात? राज की बात यह है बे कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, हाँ जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती थी आप? जिसका नाम नंदनी था। ना जाने क्यों बे नंदनी हर समय मुझे देखती रहती थी। मैंने कभी गौर नहीं किया। एक दिन कॉलेज में लंच हुआ, मैंने अपने नाश्ते का टिफिन दान लेकर बागीचे में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय नंदनी घूमते घूमते आई और हमारे समीप बैठ गई बे। हमारे समीप बैठकर मुझे देखने लगी और मैं नाश्ता करता रहा, नंदनी मुझे देखती रही। देखते ही देखते ना जाने क्या हुआ, नंदनी अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि सिंघानिया सिंह, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करती रहूंगी और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं आवेश में आ गया बे। मैंने अपने जूठे हाथ को उठाया और नंदनिया के सर पर रख दिया। मैंने कहा नंदनी, आज मैं भी तेरे सर की कसम खाता हूँ कि शादी करूंगा तो तेरे से, अन्यथा सारी जिंदगी कुंवारा बिता दूंगा। लेकिन सीताराम, ए भैया लाइटिया जिन मारा साज घर के पीछे आवा वहीं मिल सके भाई, मंच पे डिस्टर्ब जिन करा आवा, स्वागत हुआ मिला बार बोल बत कही सब होए। यादव जी हाँ हुकारी पढ़ना पड़ता है, बाबूजी ड्यूटी पर लगे हैं, मिले रहेंगे आपसे। फिर वही छाया हुआ नाम सत्यम इंटरलॉकिंग सेंटर, जिनके मिलने का पता वही जलालपुर बड़गांव सोराव प्रयागराज। जिस किसी भाई को इंटरलॉकिंग का काम करवाना हो तो हमारे सत्यम भाई से मिले। बहुत सारी माया आशीर्वाद के रूप में मैं मां सरस्वती से कामना करता हूं कि भैया का भंडार भरा रहे और खुशहाल रहे। क्या बताऊं मैं सीताराम, हाँ बाबू साहब, इतना सब करने के बावजूद आप हमारे कॉलेज में पेपर हुआ, यानी परीक्षा हुआ। परीक्षा देने के बाद 1 महीने के लिए अवकाश यानी छुट्टी हो गई। बाबू साहब, गर्मियों की छुट्टी हो गई। उसी गर्मियों की छुट्टी में हमारे कपड़े के कारखाने में आग लग गई। हमारा कपड़े का कारखाना महाराष्ट्र भिमंडी में चल रहा है, जहां पर 36 जोड़ी लूम चलते हैं। हमारे कपड़े के कारखाने में आग लग जाने के कारण मुझे अचानक महाराष्ट्र जाना पड़ गया। कपड़े का काम शुरू करने में हमें 6 महीने का समय गुजर गया। 6 महीने के बाद जब वापस आया तो क्या पता हुआ, क्या मालूम पड़ा कि नंदनिया हरामजादी की शादी। जब मुझे पता चला कि नंदनी की शादी हो गई ना, तो माई कसम खपड़िया खराब हो गई बे। हमने अपनी बोलेरो गाड़ी को उठाया और राइफल को लिया, सीधा भागते भागते नंदनिया के घर चंदनपुर पहुंच गया और यह सोच कर गया था कि आज नंदनिया को गोली मार दूंगा। लेकिन जिस समय मैं नंदनी के घर के पास पहुंचा तो क्या देख रहा हूं बे कि नंदनिया अपने पति कल्लू को 1 थैला और 100 की नोट दे रही है और कह रही है कि स्वामी जी घर में पकाने के लिए सब्जी नहीं है, चले जाओ मार्केट और थोड़ी सब्जी ले आओ। जब मैंने इतना देखा तब मैंने सोचा कि इसके दरवाजे पर गोली चलाना ठीक नहीं। मैं वहां से वापस हो लिया बे, चौराहे पे गाड़ी लगा दिया और आकर उसी चक्रोट पे बैठ गया जिस चक्रोट से उसका पति कलुआ आ रहा था। मैंने सामने देखा तो कलुआ हाथ में थैला लिए चला आ रहा है। मैंने इधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया।
पीछे देखा कोई नहीं दिखाई दिया, बाएं देखा तो कोई नजर नहीं, सामने सिर्फ साला कलुआ नजर आ गया। उस समय खोपड़िया खराब थी, हमने राइफल को उठाया और कलुआ के पैरों में गोली मार दिया। कल्लू वहीं गिर कर तड़पने लगा। मैं वहां से सीधा निकला बे चौराहे पर गाड़ी लिया और भाग के चला आया। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि उसका इलाज ढंग से नहीं हो पाया, उसका इलाज ढंग से नहीं हो पाया, उसके पैर में जहर हो गया, सड़न पैदा हो गई और डॉक्टरों ने उसका पैर काट दिया। वो साला हमेशा के लिए विकलांग हो गया। लेकिन बे ये बात नंदनिया सेवा करते करते उब गई, इसलिए कि नंदनिया की जिससे शादी हुई है ना, वो कोई कुंवारा नहीं था बे, बल्कि 2 बच्चों का बाप था। उसकी पहली पत्नी से 2 लड़के और 1 लड़की थी। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद कल्लू की बीवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दूसरी शादी उसने नंदनिया से किया, क्योंकि नंदनिया का बाप इतना गरीब था कि दहेज नहीं दे पाता था। दहेज न देने के कारण उसने नंदनिया की शादी एक दुआ से कर दी। उसके बाद उसकी सेवा करते थे, वो गई ना, तो एक दिन नंदनिया हमारे हवेली में आई, हमारे हवेली में आई और हमारे पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने कहा नंदनी बात क्या है? अरे अब तो तुझे खुश रहना चाहिए, तेरी शादी हो गई है, तेरे पास बच्चे हैं, पति है, घर बार है, अब तो तुझे खुशहाल रहना चाहिए। बात क्या है? उसने कहा बाबूजी मैं इस शादी से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि पहले तो मेरी उम्र 20 साल और मेरे पति की उम्र 50 साल है। दूसरी बात, हमारा पति कलुआ विकलांग हो गया है, दर पे खाना करता है, पानी करता है, अपने हाथों से 1 लोटा पानी तक नहीं ले पाता। मैंने कहा चाहती क्या है? उसने कहा मेरी मदद करो। हमने कहा कैसी मदद चाहिए? उसने कहा कि मेरे पति से मुझे छुटकारा दिला दो। हमने कहा बस नंदनी जाओ, आज से अपने पति की सेवा को बढ़ा दे। उसके लिए आधा लीटर दूध डेयरी पर लगा दे, नहलाओ, धुलाओ, कपड़ा पहनाओ, मालिश करो और शाम को दवा खिलाने के बाद आधा लीटर दूध पिलाओ। कुछ दिन करती रहो, जब पूरा विश्वास बच्चों का जम जाए तो किसी दिन मौका निकालना, जिस वक्त बच्चे घर में ना हो, उसी दूध में जहर दे देना। ओ हरामजादी ने किया वैसे में, हमारे कहने पर उसी दूध में जहर मिलाकर कलुआ को पिला दिया। कलुआ हरामखोर इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला गया। अब बच्चे हैं उसके 3 बच्चे, 2 लड़का, बड़े लड़के का नाम चंदन, छोटे लड़के का नाम कुंदन, सबसे छोटी एक लड़की है जिसका नाम लक्ष्मी है। और मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं नंदनिया से अपना बदला नहीं चुकाऊंगा, ना चैन से बैठूंगा, ना नंदनिया को बैठने। आज वो हाल है कि अगर नंदनिया मुझे नहीं देखती है तो उसे सुकून नहीं मिलता है। मैं भी उससे बरोबर मुलाकात करता हूँ, लेकिन प्यार नहीं करता हूँ बे, सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा हूँ, इसलिए कि उसने मुझे प्यार में धोखा दिया है और मैं इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा। सीताराम चल बे, आज चलते हैं थोड़ा जंगलों की तरफ आखिर करने के लिए। ठीक है बाबू साहब, चलिए बाबू साहब। क्या बात है? ये हारमोनियम पर संगत कर रहे हमारे गुरु तुल्य दूधनाथ गौतम जी, जो कि पट्टी प्रतापगढ़ से चलकर आए हैं, और नक्कारे पर संगत कर रहे हमारे रामजस प्रजापति, जो कि आप
दमदम मिझुरा प्रयागराज के रहने वाले हैं और हमारे ढोलक पर संगत कर रहे सूरज भाई जो कि आप रानीगंज बराहदा के रहने वाले हैं और मजीरे पर संगत कर रहे ये हमारे होलागढ़ गजी होलागढ़ दहियावा के रहने वाले हैं अपने साजबाज के साथ कैसे आखिर पर लेकर जा रहे हैं। बस्तियां जली सारी ये बस्तियां जली सारी मेरा घर जलाने में